नमस्कार। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 7 में आज अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करेंगे, जिसमें हमने 3 रूल पिछले पार्ट 6 में डिस्कस कर लिए थे। वो 3 रूल ये थे कि सामान्य लवणों की भांति संकुल लवणों का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है, पहले कैटायन का नाम और फिर एनायन का नाम। उसमें सेकंड रूल ये था कि यदि कोई न्यूट्रल एंटिटी है, उदासीन परमाणु है, तो उस उदासीन परमाणु में पूरा नाम बिना स्पेस छोड़े लिखा जाता है, एक लाइन में लिखा जाता है। तीसरा रूल ये था कि पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम और फिर कैटायन में पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। इस तरह से 3 रूल अपन ने डिस्कस करे थे। आज अपन ले रहे हैं 14 रूल। चौथा रूल जो है वो ये है, मैंने एग्जाम्पल लिया है कोबाल्ट Cl2NH3 यहाँ पहले इस रूल को अपन समझेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जब लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर धातु का नाम लिखते हैं, तो जब लिगेंड का नाम लिखा जाता है तो लिगेंड भी 3 तरह के होते हैं। जैसे मेटल आयंस कॉम्प्लेक्सेस 3 तरह के होते हैं, उसी तरह से लिगेंड भी 3 तरह के होते हैं। वो हो सकते हैं रिनाइनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। जैसे रिनाइनिक में अपन माने क्लोरो, कैटायनिक में अपन न्यूट्रल में माने अमोनिया, कैटायनिक में माने अपन अमोनियम आयन। तो इस तरह से लिगेंड भी 3 तरह के हो सकते हैं। पर IUPAC ने अभी इस चीज़ को पहले इस तरह से लिखा जाता था कि पहले नेगेटिव, फिर न्यूट्रल और फिर कैटायनिक। पर अभी IUPAC ने सिस्टम को चेंज कर दिया है और नाम जो है लिगेंड का वो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद आ रहा है जो उसको बाद में लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल में अपन ने लिया जैसे COCl2NH3 अब इस एग्जाम्पल में अपन देखते हैं 2 लिगेंड है, एक क्लोरो है और एक अमोनियम है। तो इन 2 लिगेंड का नाम अपन देखेंगे तो पहले क्या आएगा, अमीन, और उसके बाद आएगा क्लोरिडो। तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट मेटल आयन, थर्ड आयन। आयन क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव कैटायनिक स्पीशीज़ है। तो टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन इसका नाम होगा। तो यहाँ क्लियर हो गया। रूल 4 ये है कि लिगेंड में जब एक से ज़्यादा लिगेंड लगे हुए हैं तो उन लिगेंडों को हम जब अरेंज करते हैं तो उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। जो ए से शुरू हो रहा है, अमीन का एन नहीं लेना है, अमीन जो लिखा जाता है उसका ए लेना है, NH3 का एन नहीं है, Cl का नहीं। और अमीन एंड क्लोरो उस तरह से उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। इसी का सेकंड एग्जांपल है प्लेटिनियम ClNH3 तो ट्राई अमीन क्लोरिडो प्लेटिनियम सेकंड आयन। तो ये रूल 4 आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आता है रूल 5। रूल 5 में क्या है, COCl2En2Cl डाइक्लोरो बिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक से अधिक हैं तो एक से अधिक के लिए अपन क्या लगाते हैं, डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा एंड 5 है तो पेंटा। तो इस तरह से अपन लिगेंड के नंबर को उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा लगाते हैं। पर एग्जाम्पल अपन ले, लिगेंड का नाम है इथिलीन डाइअमीन, ठीक है, इथिलीन डाइअमीन है और ये 2 हैं। तो उस केस में अपन यदि ये नाम लिखते हैं डाई इथिलीन डाइअमीन तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि पहले भी डाई आ रहा है, बीच में नाम में भी डाई आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि जो इथिलीन डाइअमीन है वो लिगेंड के अंदर का नाम है, बाहर हम लगा देंगे 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस एंड 4 के लिए टेट्राकिस। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखिए COCl2En2Cl, यहाँ पर इथिलीन अमीन डाइअमीन के 2 लिगेंड है, दूसरा लिगेंड है क्लोरो। तो पहले क्या आएगा, क्लोरो, तो डाई क्लोरो। इथिलीन डाइअमीन के लिए हमने लगाया बिस इथिलीन डाइअमीन, फिर मेटल आयन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन क्लोराइड। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। रूल 5 ये कहता है कि जब लिगेंड के अंदर ही डाई है तो उसको कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए हम उसके
आगे डाई के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस एंड 4 के लिए टेट्राकिस पूर्व लग्नों के द्वारा प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं हम रूल 6। रूल 6 ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिस या ट्रांस लिख के हम या तो बताएंगे संकुलों के नाम के पहले, या फिर संकुलों के नाम के आगे डी या एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, उस अकॉर्डिंग उसको हम बताएंगे। तो इस तरह से हमने 4, 5, 6 रूल्स देखे। अब नेक्स्ट पार्ट्स 8 में अपन लिगेंडों का नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स और उसके टेबल को डिस्कस करेंगे कि लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर में क्या किया जाता है। थैंक यू।